Hello learners, welcome you all on our YouTube channel Success with Economics। आज हमारा टॉपिक है 11th क्लास इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के अजर्शन और रीज़न। अजर्शन और रीज़न में हमने काफ़ी टाइम पहले स्टैटिस्टिक्स का 11th क्लास का ही फर्स्ट चैप्टर हमने किया था जिसके अजर्शन रीज़न हमने डिस्कस किए थे। आज हम सेकेंड चैप्टर के प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा वाले चैप्टर के अजर्शन रीज़न करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू हमारा रहेगा ये सीरीज़ अजर्शन और रीज़न वाली, जिसमें हम पहले स्टैटिस्टिक्स के सभी चैप्टर के अजर्शन रीज़न करेंगे, देन इंडियन इकोनॉमी के सभी अजर्शन रीज़न करेंगे हम क्लास 11th के, ऐसे ही क्लास 12th के, ऐसे ही अलग अलग इकोनॉमिक्स के जो हमारे टॉपिक हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट। अजर्शन और रीज़न हमारा है फर्स्ट, पहले ऑप्शन को समझिए, ए बी सी एंड डी, 4 ऑप्शन आपको दिए मिलेंगे। आपको क्या देखना है कि अजर्शन यानी कि जो ये अजर्शन दे रखा है इसको अभिकथन बोलते हैं हिंदी में, और रीज़न को तर्क बोलते हैं। तो अजर्शन और रीज़न पहले ऑप्शन में ये देखना है क्या ये दोनों ट्रू हैं, और जो ये रीज़न है क्या ये इस अजर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको लगता है कि दोनों बिल्कुल ठीक हैं और आपस में दोनों कनेक्टेड भी हैं तो हम इसका आंसर लगा देंगे ए ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि ये दोनों ठीक तो हैं बट आपस में इनका कनेक्शन नहीं है तो हम लगा देंगे बी ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि पहले वाला ठीक है दूसरे वाली बात हमारी गलत है तो हम सी ऑप्शन लगा देंगे, और अगर पहले वाली गलत लग रही है और दूसरे वाली ठीक लग रही है तो हम डी ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब पहला क्वेश्चन हमने देखना है कि प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल, कि जो प्राथमिक डाटा हैं, प्राथमिक आंकड़े हैं वो ओरिजिनल हैं। क्योंकि आंसर, अगर क्योंकि का आंसर फिट बैठ जाए तो हमारा ए ऑप्शन ठीक रहता है, क्योंकि प्राइमरी डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, जो प्राइमरी डाटा है वो मुख्य स्रोत से ही इकट्ठे किए जाते हैं। बिल्कुल दोनों बातें ठीक हैं, इसलिए ए ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। ये देखिए हिंदी में भी आप देख लीजिए कि प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं क्योंकि प्राथमिक आंकड़े अपने उद्गम स्थान से आंकड़ों का ही संकलन है। तो दोनों बातें ठीक है, दोनों का आपस में कनेक्शन है, तो ए विल बी राइट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है गणक वह व्यक्ति है जो आंकड़े संकलन में अनुसंधानकर्ता की हेल्प करता है। गणक कौन है यहाँ पर, इन्यूमरेटर, जो कि रिसर्चर की हेल्प करता है डाटा को इकट्ठा करने में। और आर ऑप्शन, आर जो ये है ये क्या बोल रहा है, अन्वेषण करता वह व्यक्ति जो प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के समूह का उत्तर देता है। अन्वेषण करता जो रिसर्चर है वो प्रश्नावली में शामिल प्रश्नों के समूह का उत्तर देगा। प्रश्नावली में जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर तो किसी और को, रिसर्चर तो किसी और को वो प्रश्नावली क्वेश्चनर ये सौंपता है कि आप इनके क्वेश्चन के आंसर दीजिए, वो खुद आंसर नहीं करता। ठीक है, तो इसका आर गलत है और ए ठीक है। अब आप देखिए यहाँ चारों ऑप्शन में ए ठीक है और आर गलत है, सी ऑप्शन में है, तो दूसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक आंसर है। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। इन्यूमरेटर इज अ पर्सन हु हेल्प्स द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग द डाटा। इन्यूमरेटर क्या है, एक ऐसा पर्सन है जो इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करता है डाटा को कलेक्ट करने में। रीजन में क्या करें, इन्वेस्टिगेटर इज अ पर्सन हु आंसर द सेट ऑफ क्वेश्चन, कि इन्वेस्टिगेटर खुद क्वेश्चन के आंसर करता है, नहीं ये बात गलत है, सिर्फ अजर्शन ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। दूसरे का है आंसर सी। उसके बाद है थर्ड, प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जो प्राइमरी डाटा है ऑलवेज रिलेटेड टू ए, कि इन्वेस्टिगेटर के स्पेशल ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्ट होते हैं, रिलेट होते हैं जो प्राइमरी डाटा है। बट जो रीजन है सेकेंडरी डाटा आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ टाइम, कॉस्ट, एफर्ट इन्वॉल्व इन कंपैरिजन टू प्राइमरी डाटा। ये कह रहे हैं जो सेकेंडरी डाटा है वो बहुत ही ज़्यादा महंगे, कॉस्ट में भी, टाइम में भी, एफर्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, मेहनत ज़्यादा लगती है प्राइमरी डाटा के कंपैरिजन में। बट ऐसा नहीं है, सेकेंडरी डाटा तो इकट्ठे किए हुए होते हैं, हमें तो बिल्कुल तुरंत उनमें से मिल जाता है डाटा, तो वो तो ना तो टाइम उनमें ज़्यादा लगता है, ना वो महंगे ज़्यादा होते हैं, एफर्ट्स भी ज़्यादा नहीं लगते। तो ये बात आर यहाँ पर बिल्कुल गलत है, आर गलत है, ए ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। थर्ड का भी सी आंसर हमारा रहेगा। फोर्थ है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। जो पब्लिकेशन है ट्रेड एसोसिएशन का, एक पब्लिकेशन है, मैगजीन है, कोई जर्नल है, वो पब्लिश सोर्स का एक एग्जांपल है। बिल्कुल ठीक है, सेकेंडरी डाटा हमने कहीं पब्लिश कराए हैं किसी जर्नल में या किसी पब्लिकेशन में, तो वो एक एग्जांपल है पब्लिश सोर्स का। दूसरा है रीजन इसका क्या है, इन्यूमरेटर मेथड इज अ मेथड यूज टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। इन्यूमरेटर मेथड एक मेथड है प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने का। बातें दोनों ठीक हैं, बट एक सेकेंडरी डाटा की बात कर, सेकेंडरी डाटा की बात कर रही है और एक प्राइमरी डाटा की, बातें तो दोनों ठीक है बट कनेक्शन नहीं है आपस में दोनों का, तो बी विल बी राइट आंसर। फोर्थ का आंसर रहेगा बी।
उसके बाद है फिफ्थ, इंटरव्यू मेथड इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। जो इंटरव्यू मेथड है वो भी डाटा को प्राइमरी डाटा को इकट्ठा करने का एक मेथड है, बिल्कुल ठीक। एक क्वेश्चनरी इज जनरली फिल्ड बाय रिसर्चर। एक क्वेश्चनरी, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है कि जो क्वेश्चनरी है वो रिसर्चर फिल नहीं करता, उसको प्रश्नावली को रिसर्चर नहीं भरता। तो आर गलत है, ए ठीक है, तो सी विल बी राइट आंसर। इन्हीं क्वेश्चन को हम हिंदी में देख लेते हैं कि प्राथमिक तीसरा क्वेश्चन देखिए कि प्राथमिक आंकड़े सदैव अनुसंधानकर्ता के विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और द्वितीयक आंकड़े प्राथमिक आंकड़ों की तुलना में समय, लागत, प्रयास ये महंगे होते हैं, ये गलत बात है। ये मैंने आपको इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे से समझा दिया है, तो थर्ड का सी आंसर आएगा। फोर्थ है व्यापार संघ का जो प्रकाशन है वो द्वितीयक आंकड़ों को स्रोत को दिखाता है, स्रोत का एक उदाहरण है, बिल्कुल ठीक। गणक विधि प्राथमिक आंकड़ों को संकलित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक विधि है, ये भी ठीक है। तो एक प्राथमिक आंकड़ों की बात कर रहा है, एक द्वितीयक आंकड़ों की बात कर रहा है, तो दोनों ही ठीक है बट कनेक्शन नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। पांचवा है साक्षात्कार विधि, इंटरव्यू मेथड प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की एक मेथड है, बिल्कुल ठीक। और एक प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता भरता है, ये आर गलत है, ए ठीक है, तो पांचवें का सी ऑप्शन आएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, आपको असर्शन और रीजन कैसे अटेम्प्ट करने हैं ये बिल्कुल क्लियरली पता लग गया है। डेली हम नेक्स्ट टॉपिक की ऐसे ही असर्शन रीजन की वीडियो लेके आएंगे, आप इनको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, इनको अच्छे से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।